त्याग करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। आज अपना दुख सुख सब गुरुदेव जी से सुना रहे हैं। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्वीकारें दीनानाथ, स्वीकारें मेरा प्रणाम। उरे का कमल खिला दो, हे प्रभु उरे का कमल खिला दो, संसार के हे स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। उड़का 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 कमल खिला दो, उड़का कमल खिला दो, संसार के स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। और भगवान आसी सीधा विधाता, मैं सी से हूँ झुकाता, चरणों की रज को प्रभु जी माथे से मैं लगाता। आसी कर दो दया की दृष्टि, कर दो दया की दृष्टि, संसार के स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। उड़का कमल खिला दो, उड़का 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 कमल खिला दो, संसार के स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदम दस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम स्वीकारें भगवान। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है, तुम्हारे लिए शुभाशीष है। जयति जयति जय अवधपति, जय भूपति पति भूप, सुयस रहे जग में सदा, और कीरत रहे अनूप। खुशहाली का ये बजे डंका, आपकी रोशनाई का दसों दिशाओं में रहे यश और गौरव, ये वीरताई का तुम्हारे लिए शुभाशीष है। मैं देख रहा हूं राजन, गुरुसदन में आज प्रथम बार नहीं आए, अनेकों बार आगमन हुआ, लेकिन जब जब आए तब तब किसी जो राज अंग होते हैं सचिव को, सेनापति को अपने साथ में लेकर के आए। लेकिन आज देख रहा हूं कोई विशेष कारण है, आज अकेले, पैरों में किसी भी प्रकार का पदत्राण नहीं,
कोई विशेष कारण है, ये तो मैं समझ रहा हूं, क्योंकि जो मुखमंडल है ये भी मलिनता को धारण किए हुए है। कहो क्या बात है राजन? अभी पूरा मैं कर दूंगा, जिससे ये मुख प्रफुल्लित हो, वही सब यत्न मैं कर दूंगा। कोई विशेष कारण है, अपने को बतलाया जाता है, वो कारण कौन सा है मैं जानना चाहता हूं। हे प्रभु, आप कह रहे राजा दशरथ, जब तुम हमारे समीप में आते थे तो तुम्हारे साथ सेवक, सचिव, मंत्री सब साथ में होते थे। आज अकेली हमारे समीप में आए हो। प्रभु, अपना दुख लेकर के आपके समीप में आया हूं, और अपना दुख सिर्फ अपने को ही बतलाया जाता है, जो अपना निज होता है। और जो निज होता है, अपना दुख उसको अकेले में ही बतलाया जाता है। प्रभु, आप कह रहे कि कारण कौन सा है? हे दीनानाथ, आपकी कृपा से मुझे लोग चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। भगवान, आपकी कृपा से वो देवताओं का राजा इंद्र आज जो अमरावती में राज सिंहासन पर बैठा हुआ राज कर रहा है, वो आपकी कृपा से सिर्फ दशरथ के भुजाओं के बल से कर रहा है। दीनानाथ, वो सुरपति बसई बाहुबल जाके आपकी कृपा से मेरे पास राजपाट, धन दौलत सब कुछ है। भगवान, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान, कुछ नहीं है। मेरा एक पन बीत गया, दूसरा पन बीत गया, मेरा तीसरा पन बीत गया, चौथा पन है। प्रभु, अभी तक मेरी अयोध्या में कोई, अयोध्या के आंगन में कोई किलकारी मारने वाला एक छोटा सा पुत्र पैदा नहीं हुआ। भगवान, अभी तक अपने मुख से मुझे कोई पिताश्री कहने वाला एक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान, अपने मुख से मेरी महारानियों को कोई माँ कहने वाला अभी तक एक पुत्र पैदा नहीं हुआ। भगवान, मेरे अयोध्या में अभी तक कोई कुलदीपक संतान नहीं हुई। भगवान, कुलदीपक संतान नहीं हुई। मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने 3 विवाह किए। मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आज कुछ नहीं है। प्रभु, मैंने 3 विवाह किए, उसका फल अभी तक मिला नहीं है। चौथा पर आने वाला हथ कमल अभी तक खिला नहीं। वो मेघ कहा शोभा पाता, जिसमें न पूत वर जल होवे। वो वृक्ष कहा शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल होवे। वो वृक्ष अच्छे नहीं लगते। भगवान, अगर फलदार वृक्ष हो और अगर उसमें एक भी फल ना हो तो वो वृक्ष शोभायमान नहीं होते। मेघों का काम है वर्षा करना, अगर मेघों में एक बूंद जल ना हो तो वो मेघ शोभायमान नहीं होते। भगवान, आप सोच रहे होंगे कि राजा दशरथ पुत्र की याचना लेकर के हमारे समीप में आया है, तो राजा दशरथ को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 पुत्रों की आवश्यकता है। नहीं भगवान, मुझे 1000 पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। दीनानाथ, ज्यादा ना
हो पासो एक ही हो। ज्यादा न हो पासो एक ही हो, जो 500 बढ़ाने वाला हो। ज्यादा ना हो पासो एक ही हो, जो 500 बढ़ाने वाला हो। पितरों को भी पार पड़ पहुँचे, पितरों को भी पार पड़ पहुँचे, मेरा नाम चलाने वाला हो पितरों। बिना पुत्र नहीं नर गति पावे, वेद पुराण शास्त्र से गावे। ये हम नहीं कहते, ये वेद और पुराण कहते हैं कि व्यक्ति को बिना पुत्र के नर गति नहीं मिलती। हे प्रभु, बस यही दुख लेकर के आपके समीप में आया हूं। मैंने बहुत प्रयास किया है, तब ये दुख आपके समक्ष में सुना पाया हूं। और मैंने भी बहुत प्रयास किया है कि कब महाराज दशरथ के मन में इस प्रकार की ग्लानि उत्पन्न हो। और हमारे भाई शिवपाल सिंह जी राजपूत करही वाले जहां भी हों मंच के पास आ जाएं। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। मैं भी यही दिन देखने के लिए बेचैन रहता था। एक बार का वृतांत है, मेरे पितामह ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि तुम सूर्यवंश की जाकर के पुरोहिती करो। मैंने कहा ये पुरोहिती का कार्य आप मुझे बतला रहे हैं, क्योंकि इसकी तो वेद पुराणों ने निंदा की है। वो पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमनति कर निंदा। ये सभी जो निंदनीय कर्म है, ये आप मुझे बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, ये आगे चल करके तुम्हें लाभ मिलेगा। जो तुम्हें पूजा जब तब धर्म कर्म करने से जो लाभ नहीं मिलने वाला, वो केवल सूर्यवंश की पुरोहिती करने से लाभ मिलेगा। मैंने कहा क्या होगा? उन्होंने एक गूढ़ रहस्य बतलाया था कि हुई है लाभ तो ही आगे तुम्हें लाभ मिलेगा। और आज वो समय यहां पर जुड़ गया है। मैं भी चाहता था कि कब महाराज दशरथ के हृदय में ग्लानि हो। राजन, समय से पहले और भाग्य से अधिक व्यक्ति को कभी जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आज वो समय जुड़ा है, निश्चित है कि वो फल आपको भी मिलेगा। और जो पुरोहिती में करता रहा हूं, उसका भी फल मिलने वाला अब समय आ गया है, क्योंकि ये समय अब जुड़ा है। राजेंद्र मेरे पास आए हो तो हम संत महात्मा हैं। प्रयास तुमने किया कि मैंने 3 विवाह किए, फल नहीं मिला। हम संत महात्मा हैं, प्रयास तो करते नहीं, केवल प्रसाद है महात्माओं के पास। धरहु धीर हुई है सुतचारी। जय हो भगवान। हाँ, यही तो है, कहा लाभ आगे सुत तो ही। अब यही तो लाभ मुझे मिलने वाला है। 4 पुत्र होंगे। वो पुत्र होंगे कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वो तीनों लोकों में विख्यात और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। ऐसे पुत्र होंगे। लेकिन उसके लिए एक उपाय करना होगा। कौन सा भगवान? उपाय ये है, क्योंकि पुत्रष्ट यज्ञ कराना होगा। और हम चाहते हैं कि जो पुत्रष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, वो श्रृंगी ऋषि को बनवाना है। वो मान तुम्हारे होते हैं, इसलिए आचार्य भी उन्हें बनवाना है। क्यों नहीं? इसलिए तुम विभांडक पुत्र श्रृंगी ऋषि का आवाहन करो, जो महाराज रोमपाद जी के यहाँ पर पटना में इस समय उपस्थित हैं।
आवाहन करोगे, वो सिद्ध संत हैं, यहाँ पर अवश्य आकर के तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तुम्हारी जय हो। और तभी पाटिल पुत्र से श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। श्रृंगी सखी वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज महाराज ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलवा करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई, पुत्र कामना के लिए। मंत्रोच्चारण पढ़े गए, सभी देवों को आहुतियां दी गई। ओम हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपति वामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति वामहे, निधिनान्त्वा निधिपति वामहे। वशोमम् अहं जानि गर्भमात्वं जाशु गर्भदं महा। ओम गणेशाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, स्वाहा ओम भवानाय स्वाहा। स्वाहा। ओह, अभी तक अग्नि भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए, कोई विशेष कारण है। चिंतन किया, पाया कि अभी तो महाराज दशरथ जी के जो कुल देवता हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई आहुति ही प्रदान नहीं की गई। इसका तात्पर्य है गुरुदेव की घर के देवी देवताओं को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तभी इसीलिए अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे। तभी कार्य की पूर्ति भी संभव हो पाती है। क्यों ना जो इनके कुल देवता है श्री रंगनाथ जी, उनको भी आहुति प्रदान की जाए। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा, ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगति सहित मुनि आहुत दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। हे राजन, जहां भी मेरा ध्यान किया जाता है, मुझे वहां पर प्रकट होना पड़ता है। मैं देख रहा हूं कि एक और श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी, और एक और श्री ब्रह्मांड ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी, जब ऐसे यज्ञाचार्यों के द्वारा ऐसा यज्ञ करवाया जाएगा तो राजन वह यज्ञ जरूरी पूर्ण होगा। यज्ञ तो पूर्ण हुआ ही, साथ मैं यहाँ प्रसाद दे रहा हूं, इसे ले जाओ और अपने तीनों रानियों को बांट देना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, यहाँ भी बाटो
मन मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। चिल्दा को छोड़ो राजन, चिल्दा को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। इतना कहकर के अग्निदेव अदृश्य हो गए। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। तब घीरा ये प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी कहाँ चली आई, कौशल्या दी कहाँ चली आई। तब घीरा ये प्रिय नारी बुलाई, नारी बुलाई। महारानी कौशल्या केकेयी हमारे समीप में आओ। आज तुम्हारा शिष्टाचार देख करके पुनः प्रभावित हो गया। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कोई कारण है क्या? कारण नहीं है, महाकारण है। महाकारण? हाँ, महाकारण ये है, जो प्रसन्नता तुम हमारे मुख पर देख रही हो, तो अगर वह महाकारण हम तुम्हें बता देंगे तो वह प्रसन्नता हमें भी आ जाएगी। अवश्य। प्रसन्नता ये है, वह दरबार में बैठा हुआ था, अचानक ऐसा लगा कि हमारा ये चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं है। अचानक क्या हो गया मेरे जीवन को, क्या होगा? ये सब राजपाट धन दौलत सब बेकार है। मन में गिलानी हुई। जब गिलानी हुई, वहां से राज दरबार समाप्त करा के मैं महलों की ओर ना आकर के सीधे मैं गुरु सदन चला गया। गुरु जी के पास पहुंचा, बोले आने का कारण बतलाओ। मैंने आने का कारण बतलाया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा बुढ़ापा भी आ गया है, अब क्या होगा? जे ज्यादा नहीं, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जिससे मेरे वंश का नाम चल सके और मेरे पितरों को भी जल अर्पण हो सके। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है स्वामी। है ना? हाँ। जिस खुशी के लिए तुम तरसा करती थी, मन में व्याकुल हुआ करती थी, आज गुरु कृपा से वह खुशियां हमारे जीवन में आ गई हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया। अग्नि भगवान प्रकट हुए, उन्होंने ये प्रसाद दिया है, लो लो, तुम सभी बहनें इसको ग्रहण करो। क्यों नहीं? देखिए, बात बड़ी गहराई की है महाराज। हमारे समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं, और जिसको प्रसाद का आधा भाग दिया जाए, पुत्र उसी को अधिक होने चाहिए। क्योंकि आधा भाग आप बड़ी महारानी को दे रहे हैं और जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग कर रहे हैं, तो जिसने ज्यादा प्रसाद लिया उसे ही तो 2 पुत्र होने चाहिए। हमारे तर्क का विषय ये है। व्यास जी, अर्धे भागी कौशल्य ही दीना। अब बड़ी महारानी को देने के बाद जो शेष भाग बचा, उसके महाराज ने 2 भाग किए। ओ भय भाग्य आधे कर कीना,
अब जो आधा देने के बाद जो शेष आधा बचा था, उसके महाराज ने जब 2 भाग किए तो 1 भाग मजली महारानी को दिया। कैकेयी कहा नृपसोदयऊ। अब मजली महारानी को देने के बाद जो 1 भाग बचा, उसके 2 भाग अपने आप हो गए, महाराज ने नहीं किए। रहे हुए सो ओ भाइये भाग्य पुण्य भयऊ। महारानी कौशल्या कहे स्वामी। अग्नि भगवान के द्वारा दिया गया यह प्रसाद का आधा भाग मैंने तुम्हें दे दिया, बचा आधा, फिर आधा किया, फिर उसका आधा भाग मैंने महारानी कैकेयी को दे दिया। लेकिन ना तुमने कुछ किया ना मैंने कुछ किया। जो शेष भाग था उसका अपने आप ही 2 भाग बन गए। क्यों? स्वामी ये हृदय की भावना है। स्वामी प्राणनाथ, कहो महारानी कैकेयी। आप कह रहे हैं कि 2 भाग हो गए, तो मेरे तो ये समझ में आ रहा है कि अभी हमारी छोटी बहन सुमित्रा बेचारी दूर खड़ी है, बिल्कुल पास में नहीं है, आ भी नहीं सकती। आ भी नहीं सकती। इसका भी कारण है। 2 भाग हो गए इसलिए कि 1 भाग हमारी छोटी बहन सुमित्रा के लिए, और जो 1 बचेगा, 1 बचेगा आप प्राप्त करिए, ग्रहण करिए। मैं नारी हूं क्या? अरे तो प्रसाद है। आप डरते हैं कि कहीं पुत्र हमारे ना हो जाएं। नहीं, आपके ऐसे पुरखे हुए हैं, एक ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने उदर से पुत्र पैदा किया है, लेकिन वो धोखे से हो गया नहीं, था। वो तो सही है, लेकिन ये जो प्रसाद दिया गया है ये अग्नि भगवान के द्वारा आदेशित किया गया है कि यह हबी बांट देहु निपजाई, यथा योग विधि भाग बनाई। जाकर के हमें बांटना है, खाना नहीं है। ठीक है, आप ऐसा विधि- करो। इसका कारण ये नहीं, इसका कारण ये है, 2 भाग इसलिए हो गए, सुमित्रा तुम दोनों से छोटी है, ठीक है। अगर तुम्हें 1 भाग होता, तुम अपने हाथ से दे देती तो उसको बुरा लग जाता कि कैकेयी ने नहीं दिया। और कैकेयी, तुम दोनों बहनें अपने हाथ से 1-1 भाग दे देना, ठीक है। बहन कैकेयी, अब तो सब लोग प्रसन्न महाराज हो। ने बताया, यज्ञ करवाई, अग्नि भगवान प्रकट हुए, ये हवि प्रदान किया गया। देखिए बहन हमारी उदास है। लो बहन तुम भी प्रसाद- उदास खड़ी है, सोच रही है क्या पुत्रों की प्राप्ति मुझे नहीं होगी। तुम भी लो ये प्रसाद बहन, ग्रहण करो। भले हम 1-1 पुत्र की माँ बने, तुम 2 पुत्रों की माँ बनोगी। ये बात, तुम छोटी हो ना, असली रानी तो वही है। है ही है, हाँ, छोटी है ना, सबसे तो छोटी। प्रीति और स्नेह इन पर अधिक है। अधिक है। बहन कहो बहन सुनाओ। अभी तक सभी अयोध्यावासी हम तीनों बहनों की हंसी करते थे, सही बात। कहते थे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा निपुत्री हैं, बांझ हैं बांझ, इस प्रकार से हंसी करते थे। लेकिन अब कोई हंसी नहीं करेगा, नहीं क्योंकि करेगा। हम मां बन जाएंगे। और जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होती है उसी को ये अवसर मिलता है। आज हमें अवसर मिला है, क्यों नहीं बहन, आओ अपने गुरुओं की वंदना करें, पूजन करें। किस प्रकार से करिए। लागू लागू पहने गुरु पैया सजन, खुशियां ले किया ही गयो हो। लागू पहने गुरु पैया सजन, खुशियां लेके आई गयो हो। लागू पहले गुरु पैया सजने, खुशियां लेके आए गयो हो। लागो अरे लागो बहने गुरु पैया सजन, खुशियां लेके आ गयो।
रुपैया सजन खुशियाँ लेके आए गयो हो लागू। बहने को रुपैया बल में खुशियाँ लेके आए गयो हो आओ बभना बैठी मोरे अंगना। बैठे मोरे अंगना। बैठ मोरे अंगना, बैठ मोरे अंगना, आओ बमना। और जी हाँ, महारानी कह रही है आओ आओ मोरे बमना। बमना। बमना, यद्यपि ये देखिए ये व्यंग है, लेकिन इसका बहुत अच्छा अर्थ होता है। बमना माने वेद पाठी ब्राह्मण, वाह महाराज, वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण, उसी को बमना बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और लोगों ने इसको व्यंग कहना शुरू कर दिया है। आओ बभना बैठी मोरे अंगना। बैठ मोरे अंगना, बैठ मोरे अंगना। हो पढ़ी 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 पीती उचारो सजनी खुशियाँ लेके आई गयो हो। पढ़ी पढ़ी वेद उचारो बल में खुशियाँ लेके आए गयो आ मोरी सगी की सहेली, सगी की सहेली अली, सगी की सहेली। आओ मोरी संग की सहेली, संग की सहेली, संग की सहेली। हिल मिल मंगल गाओ पलम, खुशियाँ लेके आ गयो ओ हिल मिल मंगल गावो सजनी खुशियाँ लेके आए गयो हो लागो बहन गुरु पैया बलम, खुशियाँ लेके, खुशियाँ लेके, खुशियाँ लेके आ गयो। चलो बहन, मैं लोग मंगल बनाएंगे, चलिए। बहन मेरा